ब्रेकिंग न्यूज। गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर टिप्पणी करने के लिए राहुल गांधी को जो यहाँ पर कोर्ट में पेश होना पड़ा है। क्या है पूरा मामला, चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो के अंदर में। दरअसल बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी गृह मंत्री अमित शाह के टिप्पणी के मामले में शुक्रवार के दिन सुल्तानपुर में MP MLA के कोर्ट में पेश हुए हैं राहुल गांधी। और तकरीबन राहुल गांधी जो 20 मिनट तक कोर्ट में रहे और राहुल गांधी का ये कहना है कि मैंने जो बयानबाजी दिया है उसको तोड़ मरोड़ कर और मुझे बदनाम करने का यहाँ पर कोशिश किया जा रहा है। तो पूरा प्रॉपर वीडियो का यहाँ पर जांच होगा और राहुल गांधी को जो यहाँ पर बाइज्जत बरी कर दिया गया है और राहुल गांधी के ऊपर जो कुछ तरीका का एलिगेशन नहीं लगाया गया है, बल्कि राहुल गांधी को जो है एक और डेट दे दिया गया है। दरअसल मामला 8 साल पुराना है। 2018 में जो है यहाँ पर बेंगलोर में जो है राहुल गांधी आए हुए थे और बेंगलोर में राहुल गांधी जो है अमित शाह के ऊपर कुछ टिप्पणी किए थे। टिप्पणी का क्लिप तो अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन राहुल गांधी ने कुछ इस तरीका का बयानबाजी दिया था यहाँ पर अमित शाह को कि तुम ईमानदार की बात करते हो अपनी पार्टी के लेकर, लेकिन तुम्हारे पार्टी में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो गद्दार है, बिल्कुल ही ईमानदार नहीं है। तो कुछ इस तरीका का बयानबाजी जो यहाँ पर राहुल गांधी ने आज से 8 साल पहले दिया था 2018 में बेंगलोर में। तो कुछ इसी मामले में जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने FIR दर्ज करवा दिया था राहुल गांधी के ऊपर में कि राहुल गांधी ने ये जो बयान दिया है ये बिल्कुल ही गलत है और राहुल गांधी को इस वजह से जो जवाब देना पड़ेगा। और राहुल गांधी को जो इस वजह से कोर्ट से नोटिस आया तो राहुल गांधी ने यहाँ पर कोर्ट में गए हैं। हालांकि राहुल गांधी सुल्तानपुर में जब गए तो उनको चाहने वाले को भीड़ लग गया और पुलिस को काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ा सबको संभालने के लिए, सबको हैंडल करने के लिए। और राहुल गांधी जो यहाँ पर सुल्तानपुर में गए तो अपने पुराने दोस्त से भी मिले जो हालांकि पेशे से वो मौजी है, लेकिन उससे भी राहुल गांधी यहाँ पर मुलाकात किए हैं। राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए। राहुल गांधी से कोर्ट में पूछा गया कि अपनी सफाई में आपको कुछ कहना है, तो राहुल गांधी ने कहा यस। और राहुल गांधी ने पूरा मुद्दा को अपनी तरफ से जो रखा है कि मेरा ये जो बयान है इसको तोड़ मरोड़ के साबित किया गया है और मुझको यहाँ पर गलत करने का साबित किया गया है। मेरा कहने का उद्देश्य या मेरा कहने का तजुर्बा जो ये चीज़ बिल्कुल ही नहीं था कि मैं किसी को यहाँ पर ठेस पहुँचाऊँ या मेरी वजह से किसी को बदनामी हो। राहुल गांधी जी पूर्व निर्धारित समय के अनुसार आए, उन्होंने न्यायालय में अपना बयान दर्ज कराया। अगली तारीख 9 मार्च 2026 से सफाई साक्षी नियत की गई। पेशी के दौरान राहुल जी ने क्या कुछ कहा? पेशी के दौरान राहुल गांधी जी ने जो अपना बयान दर्ज कराया उसको न्यायालय ने दर्ज किया। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप जो हैं वो निराधार हैं, जो राजनीतिक दुर्भावना से मेरे ऊपर दर्ज कराए गए हैं। ये आरोप जो है मेरे ऊपर, ऐसा मैंने कोई भी किसी की मानहानि उद्देश्य करने के आशय से कोई भी कथन नहीं किया है। सारे आरोप आधार निराधार बलहीन है, आधारहीन भी बलहीन है, अतः वो निरस्त्रों ने परिवाद है। तो ये कहना था राहुल गांधी का। और राहुल गांधी पूरे समय कोर्ट में जो रहे तो सबसे अच्छे से बात की और राहुल गांधी जाने के टाइम में भी सबसे अलविदा लेके ही गए हैं कोर्ट से। राहुल गांधी को यहाँ पर 9 मार्च को फिर से कोर्ट में पेश होना है और फाइनल सुनवाई होगा 9 मार्च को कि एक्चुअली में वो बयानबाजी जो राहुल गांधी ने किस वजह से दिया था और क्या रियलिटी है उस बयान का। तो ये था पूरा मामला राहुल गांधी के जेल जाने का। और राहुल गांधी के ऊपर अगर ये आरोप साबित हो गया तो राहुल गांधी को जो यहाँ पर माफी पत्र भी देना पड़ेगा। हो सकता है कि राहुल गांधी को यहाँ पर जो जेल में भी जाना पड़े। बाकी आप लोग को क्या कहना है इस मामले के ऊपर में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सोशल मीडिया रिपोर्ट सत्ता सा सिनेमा।